ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। हर छठ पूजा का यह त्यौहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत पुत्र और पुत्रवती दोनों महिलाएं करती हैं। जिनके पुत्र ना हों वो भी महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाएं वृहद रूप से इसकी पूजा करती हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं इस पूजा को करती हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हर छठ की व्रत कथा को। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुना कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया, जो कि इस प्रकार है। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होते हुए राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हैं पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार का सुखपूर्वक निर्वाह करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतेली सौतन रहती थीं, एक का नाम। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी, एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती की कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढते रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच माना और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेत्र पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती हैं, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज
हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है। आज तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देखकर उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया, तभी दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखा और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत करने लगी। नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समयोपरांत मर जाया करते। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु ने उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मालोक को गए। वहाँ साधु ने बनिए के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किसी किसी माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा पोता लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उसके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन सुभद्रा, अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है, अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए हुए अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत को भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र प्राप्ति की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जल का स्नान करने गया। बाल स्वभाव पर वह हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्रास ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया।
उसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी को दी। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ ने निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन के में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलती हुई राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र की जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपने डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की, यह सब उस व्रत का ही प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी से की अगुवाई से उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव पार्वती गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चुंगल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय की पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुना। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी हर षष्ठी व्रत की कथा। एक गर्भवती ग्वालिन थी, साथ ही उसका प्रसव का समय बहुत नज़दीक था। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही साथ उसका पूरा ध्यान दूध दही बेचने में था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय दूध दही अगर नहीं बिकता तो वह खराब हो जाता। इसी कारण ग्वालिन प्रसव के पीड़ा से गुजरने के बावजूद अपना दूध दही बेचने को जाती है। दूध दही बेचते जाते हुए रास्ते में अत्यधिक दर्द या प्रसव पीड़ा होने के कारण ऐसे समय में झरबेरी की ओट का सहारा लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। इस बच्चे को ग्वालिन झरबेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग ऐसा, जिस दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया उसी दिन हल षष्ठी व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया और उसके बाद जिस गांव में दूध बेचने गई थी उन्हें यही कहा भैंस का दूध है। इस तरह से ग्वालिन ने मिलावट वाले दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। झरबेरी के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था, वहीं पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल में बंधे गए बैल अचानक से भड़क गए और ग्वालिन के बच्चे पर हमला कर उसे मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया। इस घटना के बाद से ही हल षष्ठी हर छठ की कथा लोकप्रिय है। साथ ही हल षष्ठी हर छठ का पर्व मनाया जाता है। ग्वालिन ने हर षष्ठी माता से माफ़ी मांगी तथा गांव वालों से भी माफ़ी मांगी। जिस प्रकार उसने गाय के दूध को भैंस का दूध बोलकर बेचा और सभी से क्षमा याचना मांगी, सभी ने उसे क्षमा किया
और हर षष्ठी माता की कृपा से उसे उसका पुत्र वापस प्राप्त हुआ। इस प्रकार हर षष्ठी व्रत की कथा पूर्ण हुई। कथा सुनाने वाले का भी भला और कथा सुनने वाले का भी भला। प्रेम से बोलिए हर षष्ठी मैया की जय। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।